आपदा में अवसर की तलाश करना चाहिए, शायद ऐसे ही बना है आवश्यकता आविष्कार की जंगी। ये कहानी इस वाक्य पर फिट बैठेगी। ये कहानी आपको आपदा में परेशानियों से बाहर निकालेगी, वो भी स्मार्ट तरीके से, अगर लास्ट तक सुन लिया। कहानी एक राजा की जो जानवरों का बहुत शौकीन था। खासकर राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो उनकी जो सवारियां होती थी वो घोड़ा और हाथी की होती थी, और वही सवारी युद्ध में भी इस्तेमाल होती थी। एक बार की बात है, उसके राज्य में एक व्यापारी आया, हाथियों का व्यापारी हाथी लाया, और एक हाथी बहुत खूबसूरत, बड़ा ही मन भावन और बड़ा रोबीला, और उसकी ऐसी खूबियाँ थी। व्यापारी गिनाने लगा, राजा को वो पसंद आ गया। जब राजा को पसंद आ गया तो उस राजा ने खरीद लिया हाथी को। जब हाथी को खरीदा, लेकिन राजा अब उसको चिंता हुई कि कहीं ये हाथी मर ना जाए, क्योंकि मरना तो निश्चित है। ये दुनिया नासवान है तो यहाँ की चीज़ें भी अमर नहीं हैं। लेकिन राजा को क्या, राजा जो कहेगा प्रजा को वही करना पड़ेगा। राजा ने दरबार बुलाया और दरबार में बुलाकर एक गांव वालों को उस हाथी को सौंप दिया और कहा कि जो कोई इस हाथी की मरने की खबर लाएगा उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। सारे गांव वाले, मरता क्या ना करता, गांव वाले दुखी मन से हाथी को लिए और चले गए अपने गांव और उसकी सेवा करने लगे। दिन दूने रात चौगुने, हाथी फलता फूलता स्वस्थ एकदम मस्त। और राजा गुप्तचरों के द्वारा पता लगवाते कि हाथी की कैसी है, भला गांव वाले किस तरीके से हाथी को रख रहे हैं। तो गुप्तचर आके बताते कि बड़े उत्साह के साथ, और डर भी है उनके अंदर, कहीं अगर हाथी मारा गया तो हमें फांसी होगी। इस तरीके से धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन ऐसा हुआ कि हाथी बीमार हो गया, और बीमार ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ गया, फिर उठा ना। एक दिन तो ऐसा आया कि ज़मीन पर वो लेट गया। फिर गांव वाले बहुत चिंतित, और वैद्य बुलाए गए, चारों तरफ बड़ी देखभाल, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ, हिला डुला नहीं। अब गांव वालों की चिंता और बढ़ गई। अब कौन जाएगा पता लेके, कौन बताने जाएगा राजा साहब को? जो जाएगा उसी की फांसी। अब गांव वालों पर इतना ज़्यादा डर का माहौल था। उसमें से एक नवयुवक जाने को तैयार हुआ, कहा मैं जाऊंगा राजा को के पास खबर लेकर हाथी की। तो भाई वो चला, तैयार हुआ, और धीरे धीरे चलते जब वह महल तक पहुंचा, रात दरबार लगा हुआ था। गेटमैन अंदर गया और राजा से बताया। राजा ने तुरंत बड़े ही उत्साह के साथ उसको तुरंत बुलवाया, और सबसे पहले तुरंत यही पूछा कि हाथी कैसा है, हाथी का हाल चाल क्या है। तो उस नवयुवक ने कहा कि महाराज, हाथी कई दिनों से जमीन पर चुपचाप लेटा है, ना कुछ खा रहा, ना पी रहा, ना हिल रहा, ना डुल रहा। तो राजा साहब एकदम आक्रोश में आके, क्या हाथी मर गया? तो उस नवयुवक ने कहा, वो मैं क्या जानूं, मर गया या नहीं, लेकिन वो कुछ हरकत नहीं कर रहा, हिल डुल नहीं रहा, वो आप जानो अब क्या स्थिति है। राजा साहब ने तुरंत दरबारियों को दौड़ाया, साथ में वैद्य भी गए। उन्होंने पुष्टि की कि हाथी मर गया, सचमुच में मर गया था। अब बोला अब क्या हो? तो बोले राजा साहब ने कहा था कि हाथी मरने की जो खबर लाएगा, संदेश लाएगा, उसको फांसी की सज़ा होगी। मरने की तो कोई खबर और संदेश नहीं लाया। राजा खुश हुआ और उस नवयुवक को अपने पास रख लिया नौकरी पर। तो ये होता है कि आपदा में अवसर, घबराना नहीं चाहिए। अगर आपदा आई है तो कहीं न कहीं रास्ता
ज़रूर निकलेगा। ये कहानी हमें यही सीख शिक्षा देती है।